गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं क्षितिज का काव्य खंड का एक अगला अध्याय लेकर। उत्साह कविता है और हमारा अट नहीं रही है। उत्साह कविता यानी सूर्यकांत त्रिपाठी नरेंद्र की हमारे निराला जी की कविता है और ये छायावादी कवि हैं। और निराला जी ने बादलों के माध्यम से लोगों के हृदयों में नव चेतना, उत्साह, विप्लव जागृत करने का प्रयास किया है। यानी कि सोए हुए हृदयों में ऊर्जा का संचार करने के लिए बादलों के माध्यम से अपना संदेश देने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम उत्साह कविता और जो अगली कविता है हमारी अट नहीं रही है, दोनों की व्याख्या पर डिस्कशन करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर कवि किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है जिसके माध्यम से उसने कविता की रचना की है। देखिए, रचना हमारी आज़ादी के आसपास की है। देखिए, लोगों के हृदयों में बादलों के आने से, ख़ास तौर पे जब एक तपती हुई धरती, जब पूरी गर्मी के बाद पूरी तपती है धरती और पौधे एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं, इंसान बेचैन हो उठता है, बारिश की एक बूंद के लिए व्याकुलता उसके चेहरों पर नज़र आती है और ज़िंदगी वीरान सी नज़र आने लगती है। उस समय यदि बादल आकाश में नज़र आते हैं तो उस समय हर्ष और उल्लास की सीमा नहीं होती। और उसी समय की परिस्थिति का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। यूँ तो बादल अपने आप में ऊर्जा, उन्माद, एक तरीके से हर्ष और उल्लास का विषय रहा है सभी के लिए। और यहाँ पे निराला जी ने एक अलग ही अर्थ में बादल का उपयोग किया है। उत्साह कहते जागृत करना, यानी कि हृदयों में नव चेतना का संचार करना। निराला ने इसी उद्देश्य के साथ ये कविता लिखी है निराला जी ने। चलिए प्रारंभ करते हैं। बादल गरजो घोर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, बादल गरजो। यानी कि लेखक ने, कवि ने यहाँ पे बादलों को गरज कर बरसने के लिए कहा है। यहाँ पे देखिए प्रसंग में आ रहा है, यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि, अब देखिए संबोधित कहते हैं, आवाहन करना, आह्वान कहते हैं किसी को बुलाना, यानी कि उसको टारगेट मानकर, किसी को लक्ष्य मानकर अपनी बात को कहना। अब बादलों को संबोधित करना, कोई देखिए लीडर होता है, कोई व्यक्ति होता है, असेंबली में टीचर्स आपको संबोधित करते हैं, कि इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको ये करना, ये नहीं करना। इसी प्रकार निराला जी ने भी बादलों को देख उनको संबोधित किया है कि आप ऐसे लग रहे हो, ऐसा करिए ना, ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा करो, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार उत्साह कविता में कवि कहता है कि हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ। देखिए, बादलों को वैसे भी बादल जब आते हैं तो बिजली गरजती हुई आती है, कभी कभी तो बादल गरज के ही चले जाते हैं, बरसते नहीं हैं। और इतनी तीव्र ध्वनि के साथ, इतनी तीव्र चमक के साथ बादल गरजते हैं कि लोगों के हृदय में डर बैठ जाता है कि आज पता नहीं क्या होगा, धरती फट जाएगी, आकाश से पे गिर जाए, ऐसी कल्पनाएं आने लगती हैं। तो निराला जी ने कहा है कि बादल आओ धराधर, यानी कि तीव्र गति से आओ और गरजो बरसो, मैंने गर्जने का आह्वान किया है। तुम घुमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेर लो, यानी कि संबोधित करते हुए कह रहे हैं राघव कि सारे आकाश को तुम घेर लो और उस पर छा जाओ, घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, उसके बाद कह रहे हैं बादलों, अरे बादल, तुम बहुत बहुत सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो। यानी कि जैसे एक छोटे से बच्चे के बाल कल्पना कैसे पाले, उसमें पंक्ति आई है तीसरी में, कि जिस प्रकार एक बच्चे के घुंघराले बाल उसकी माताएं बड़े प्यार से, बड़े लगाव से उसको पालती हैं, घुंघराले से लगते हैं। इसी प्रकार कभी कभी बादल उठते हैं तो उसको देख के मन में कल्पनाएं होती हैं, कल्पना आती कि देखो उसका चेहरा नजर आ रहा है, इमेज करता है हर एक बच्चा, यार इसमें देखो राक्षस बन रहा है, इसमें देखो ऐसा चेहरा नजर आ रहा है। तो उसी प्रकार कभी ने कल्पना, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी कि बच्चे की बालों के समान सुंदर। यहाँ पे दिया हुआ है, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवार, यानी कि बच्चे जो अपने मन में कल्पनाएं करते हैं बादल को देख के, उनकी पतवारों तथा पालों के समान लगते हो।
हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, हमारे यानी कि तुम्हारे हृदय में बिजली, कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। यानी कि वज्र कहते हैं कठोर, पत्थर को बोल दिया जाता है, उसके समान आप कठोर, और गर्जना कहते हैं बहुत तीव्र आवाज़ छिपी हुई है आपके अंदर। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कभी बादल के गर्जने का आह्वान करता है, यानी कि जिस प्रकार तुम गरजोगे तो सुसुप्त हृदय व्यक्ति हैं जिनके हृदय निराशा से बैठे हुए हैं, निराशा में डूब गए हैं, तुम्हारे गर्जने से उनके हृदयों में नई चेतना का संचार होगा। वो जीवन के मूल्यों को समझ पाएंगे और अपने जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष कर पाएंगे। ऐसा आह्वान बादलों से निराला जी कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के आरोपित किया जा रहा है कि इंसान भी बादलों को देख के अपने हृदयों में उत्साह का संचार करे और जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करे। वर्तमान समय भी ऐसा ही है, तो निराशा में डूबे हुए हैं, चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, सब परेशान हैं, हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं, और मृत्यु तो ऐसा हो गया है कि आसानी से कोई कहीं मर जा रहा है। जीवन इतना आसान सस्ता हो गया है, कहीं ना कहीं उसमें आदमी की भूमिका है, उसे खुद के कर्मों का ही परिणाम है। हमने जीवन को इतना सिर्फ ऐशो आराम में डाल दिया, हर सुविधा विज्ञान ने हमें दी, लेकिन विज्ञान ने ये थोड़ी कहा कि हम खाली पड़े रहें, शरीर का उपयोग ना करें, इसको श्रम ना दें। देखिए प्रकृति ने नियम ऐसा बनाया है, यदि आप परिश्रम करेंगे, श्रम करेंगे, अरे कहाँ से बंद हो गया, तो ये स्वस्थ रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं बीमारियों का घर आपका शरीर बन जाएगा। थोड़ा इसकी लाइट बंद हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बातों में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगला है हमारा विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त, विश्व के निदाग सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रसंग देखिए, ये विकल कहते हैं बेचैन। यहाँ पे कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विपल्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी का कहना है कि देखिए इसमें 3-4 शब्द आए हैं, कल्पना, नई कल्पना। कल्पना कहते हैं सोच। देखिए विचारों का ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं आपका बॉडी वैसे ही वर्क करता है, आपका मन मस्तिष्क जैसा चिंतन करेगा, जैसा सोचेगा, आप वैसे ही अपने इस इंजन को जो ईश्वर ने दिया है शरीर रूपी इंजन, इसको आप परफॉर्म करेंगे, वैसे ही चलाएंगे। आपके मन में अच्छे विचार हैं तो इस तरह से श्रेष्ठ कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, और घृणित का विचार हैं, नीच विचार हैं तो आप इस तरह घृणित कार्य करोगे। आप देखते हैं आप में से एक बच्चा टॉपर बनता है, आप में से कुछ फेल हो जाते हैं। तो ये इंजन जो ईश्वर ने दिया है, इसमें विचार रूपी ईंधन, यानी कि जैसा विचार आपके रूप में आएगा, मन में आएगा, वैसे आप चलेंगे। तो वही दिया है कि कल्पना से नए अंकुर के विनाश, यानी कि अंकुर के लिए जो कल्पना के अंकुर, उनके लिए विनाश भी आवश्यक है और विपल्लव भी आवश्यक है, और क्रांति चेतना को संभव बनाने वाला बताया है। चलिए अर्थ पे आते हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्साह कविता में कवि कहता है कि संसार के सभी लोग, यानी कि संसार के जो लोग हैं, गर्मी के कारण व्याकुल, व्याकुल कहते हैं बेचैन, अनमने कहते हैं अनजान, एक तरीके से मतलब जीवन के रहस्य को ना जान पाना, अनमने बने हुए, अनजान बने हुए हैं। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के लिए परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से पढ़ से ना पाने के कारण अनजान बने हुए हैं, समझ नहीं, परिस्थिति को समझ ना पाने के कारण अनजान बने हुए हैं, परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है, यानी कि साहित्य देखिए एक तरीके से थोड़ा अलग अर्थ इसमें दे दिया है। अगर पंक्तियों को देखें उसके हिसाब से इसका अर्थ यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी कहा जाए साहित्य और ज्ञान के माध्यम से ही इंसान में नव चेतना का जागरण होता है, चीज़ों को समझता है, वरना फिर कूप मंडूक बन के अपनी ही समझ में घूमता रहता है और अपने को ही सर्वोपरि मानता है। कहने के लिए तो अगर लेसन क्लास में होता हम बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल देके बताते, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग नकार देते हैं, देखते नहीं, इसलिए ज़्यादा हम विस्तार नहीं देंगे, इसको सीमित शब्दों के साथ ही बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, यानी कि बादल हमेशा रहेंगे, हमसे पहले भी थे, हमसे बाद में भी रहेंगे, वो प्राकृतिक चीज़ है, कभी समाप्त नहीं होगी जब तक पृथ्वी है, यानी कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। किसी भी दिशा से, बादल का कोई निश्चित थोड़ी होता है, किसी भी दिशा से आ सकता है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करे कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली
क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। यानी कि बादलों के माध्यम से इंसान को जगाने का प्रयास किया है, क्योंकि जब विचार अलग अलग होंगे, देखिए हमारा देश एक तरीके से पीछे होने का कारण यही है कि यहाँ धार्मिक उन्माद है, एक दूसरे को धर्म के नाम पे टांग खींची जाती है। देखिए सभी धर्म समान हैं और सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। लोगों ने अपने विचारों के अनुसार अपने अपने रास्ते बना लिए हैं। विचार ही सब कुछ है। आपके मन में विचार है कि वो भी सही है, हम भी सही हैं, तो सही रहोगे। लेकिन जब हमारे मन में विचार ये आता है दूसरा घृणित है, हम अच्छे हैं, तो झगड़े का कारण बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मतभेदों से होने वाली, यानी कि विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। यानी कि एक तरीके से कल्पना की है लेखक ने कि बादलों, तुम ही इस संपूर्ण सृष्टि में नव जीवन का संचार कर सकते हो। देखिए अब अगली कविता है हमारी, अट नहीं रही है का भावार्थ। देखिए पहले इस कविता की पृष्ठभूमि समझ लें, आखिर है क्या। देखिए हमारा जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है, यूँ मान लिया 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है। जब पतझड़ समाप्त होने के बाद पौधे नए नए पत्तियां अपने निकालने लगते हैं और चारों तरफ थोड़ी सी गुनगुनी धूप इंसान को राहत देने लगती है सर्दी से, और पौधे भी अपनी पुरानी पत्तियां त्याग कर नई पत्तियां आने लगते हैं और चारों तरफ फूल खिलने प्रारंभ हो जाते हैं। होली के आसपास का समय, और वो बसंत का महीना होता है और फागुन का महीना उसको कहा जाता है। फागुन का महीना ये फरवरी मार्च के आसपास होता है, कभी कभी थोड़ा उसी के समय का वर्णन निराला जी ने यहाँ पे किया है। और प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में सर्वोच्च होती है, उसमें सर्वोच्च होती है, और चारों तरफ एक महक सुगंधित वातावरण नजर आएगा। आप किसी बगीचे के पास से निकल जाइए, अगर आम का बगीचा है किसी का, तो उसका जो मोहर होता है, जो बौर आता है, उसमें फूल जो खिलते हैं, एक तरीके से बौर बोलते हैं उसको, मोहर बोल देते हैं कहीं कहीं, उसमें जो सुगंध आती है वो पूरे वातावरण को महका देती है। और बहुत सारे फूलों की सुगंध आपको मिलेगी, बहुत सारे पौधों पे फूल आते हैं और अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार उस वातावरण में अपनी सुगंध फैला देते हैं। तो निराला जी ने इस कविता के माध्यम से उसी समय के वातावरण का यहाँ पे चित्रण किया है, वर्णन किया है, और फागुन के महीने की सुंदरता को कुछ शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। हालांकि वो अनंत है, प्रकृति जब श्रृंगार करती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। इंसान चाहे कितनी ही बनावटी चीज़ों से अपना श्रृंगार कर ले, लेकिन प्रकृति का जो श्रृंगार है उसका बराबरी नहीं हो सकती। पेड़ के नीचे सूखा पत्ता गिरा भी अपने आप में श्रृंगारित है, उसकी भी अपनी सुंदरता है। यदि उसको भी कहा जाए तो इंसान चाहे कितने बनावटी श्रृंगार कर ले, लेकिन जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके बराबरी नहीं कर सकता। चलिए अर्थ पे आते हैं। प्रसंग दिया हुआ है, अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन की मादकता, मादकता का अर्थ होता है नशा। देखिए नशा सभी को अपने अपने शौक के अनुसार होता है। किसी को शराब पीने का नशा है, किसी को धन कमाने का नशा है, किसी को पढ़ने का नशा है, बच्चों को वीडियो गेम चलाने का नशा है, जिसको पढ़ने में कुशल है उसको पढ़ने का नशा है। अरे सभी को अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार मादकता होती है, नशा होता है। और कहते हैं अगर अच्छे नशे की लत लग जाए तो जीवन सफल हो जाता है, और निम्न स्तर के नशे की लत लग जाए तो जीवन विनाश की तरफ चला जाता है। तो कहते हैं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन की सर्वव्यापक, सर्वव्यापक इसलिए कहा है कि वो हर जगह नजर आएगी, सर्वव्यापक यानी कि जो हर जगह विद्यमान हो, उस सुंदरता को कहा गया है। सुंदरता का सजीव चित्रण, सजीव चित्रण, सजीव माने प्रत्यक्ष, जो स्पष्ट नजर आए उसका चित्रण, चित्र खींचा है आपके सामने किया है। चलिए अर्थ पे आते हैं। अट नहीं रही है कविता का भावार्थ। मैं एक बार कविता पढ़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसका अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं, मैं अपने हिसाब से अपने शब्दों में बताता चलूँगा। अट नहीं रही है आफा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हटती नहीं है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में गंध मंद गंध पुष्पमाल, पट पट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। शायद इसमें शब्द कोई कटा नहीं है, अगर कट गया हो तो अपने बुक में देख लेना, हो सकता है एक आध शब्द इसमें मिस हो गया हो साइड से। चलिए व्याख्या पे आते हैं। अट नहीं रही है कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने की कांति
कांति कहते हैं सुंदरता, कहीं भी समा नहीं रही, यानी कि उसकी सुंदरता जो है फागुन के महीने की वो अपने अंदर समा नहीं है। फागुन में प्रकृति उपमानों का सौंदर्य उपमान, प्रकृति उपमान को कहलाते हैं, फूल पत्ती पतझड़ नए कोपलें, उनको उपमान कहा गया है, यानी कि प्रकृति से जुड़े हुए तत्व उनको उपमान कहा गया है। का सौंदर्य इतना अनुपम, अनुपम कहते हैं आकर्षक और मनोहारी, मन को हरने वाला होता है कि वह पूरे शरीर में, पूरी तरह शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा। यानी कि मेरे अंदर कोई भी इस चीज़ को देखेगा, अगर प्रकृति प्रेमी है, कोई भी प्रकृति से इंप्रेस होने वाला, आकर्षित होने वाला है, उसके लिए वैसा है कि बस मुंह से एक शब्द वाह, आप देखते हैं सुंदर चित्र प्रकृति का देख के आपके मन से निकलता वाह, है ना, तो वाह इंग्लिश में बोलते हैं वाह, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कोई भी देख के वाह, तो वही स्थिति हाँ मनोहारी होता है कि वह पूरी तरह शरीर में नहीं समा पा रही है। सर्वत्र सुंदर एवं हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं। सर्वत्र कहते हैं सभी जगह, हृदयग्राही कहते हैं हृदय को आकर्षित करने वाले, हृदय को मोहने वाले, वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते हैं। अट नहीं रही है कविता में। कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहता कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, यदि मैं उससे अपनी आँखों में हटाना चाहूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए मैं अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहा हूँ। ये फागुन की सुंदरता का वर्णन निराला जी ने किया है। अगली पंक्ति में है अट नहीं रही कविता में कवि कहता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियाँ हरे और किसलई लाल, किसलई कहते हैं जो सबसे कोपलें फूटती हैं, सबसे छोटी छोटी जो होती हैं टहनियों से निकल कर आती हैं, उन्हें किसले बोलते हैं, जो हल्के से लाल रंग की होती हैं, हल्का सा ग्रीन हल्का सा लाल, लाल कलर की कुछ कोपलें निकल आती हैं, बाद में डार्क ग्रीन वो बन जाती हैं, लेकिन किसले यानी कि मुलायम लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित कहते हैं छा गए हैं, चारों आच्छादित घेर लेना, छा जाना। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर, यानी कि जो एक तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर, छाती की संज्ञा दी गई, पेड़ पौधों पर मंद सुगंध से लहकते फूलों की मालाएं शोभित हो रही हैं, यानी कि फूल लगाते हैं उनके टहनियों पर, उसको छाती की संज्ञा दी है, तो उसको उर कहते हैं, उन्हें छाती है हृदय के बोल देते हैं उसको। पेड़ वो छाती के मंद सुगंध है कि हल्की हल्की सुगंध वाले फूलों की मालाएं शोभित हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं और प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और यह सुंदरता इतनी अधिक है कि इन जगहों पर समा नहीं रही है। देखिए ये आपकी इसकी व्याख्या हुई। हालांकि मैंने वीडियो में आपको स्क्रीन के माध्यम से इसको बताया है, कुछ शब्द अलग से बता दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, वैसे समझ में नहीं आता ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं कविता के माध्यम से सीधा बता सकता था, लेकिन वो फिर वॉइस होता है, इसमें आप इस माध्यम से भी सीख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई समस्या होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आपको आराम से समझ में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।